हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 के बेसिक कंसेप्ट किए थे और स्टार्टिंग के सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन करवाए गए थे। तो उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने कैसे भी करके फैक्टराइजेशन वगैरह पी की वैल्यू निकालनी है अभी। तो यहाँ से जब हम देखते हैं तो ये ऑलरेडी फैक्टराइजेशन फॉर्म में गिवन है। क्लियर? ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑलरेडी फैक्टराइज है। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं, डायरेक्टली मैं इसका सोल्यूशन लिख रहा हूँ। यहाँ से अगर ये दोनों फैक्टर की मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 है, आइदर पी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा या फिर पी वाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, प्लस वाई, और p इक्वल टू क्या होगा, y अपॉन एक्स। और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, पी वाई इक्वल टू प्लस एक्स हो गया और p की वैल्यू क्या आएगी, x अपॉन वाई। और p की जगह हम क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स। तो ये हुआ dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। सेकेंड में क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वाई होगा। तो यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं। dx राइट साइड जाएगा, y इस साइड आएगा। तो ये dy अपॉन वाई इक्वल टू dx अपॉन एक्स होगा। और यहाँ से जो सेकंड है, यहाँ से देखिए y मल्टीप्लाई में जाएगा, y dy इक्वल टू एक्स dx। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों में ही हम दोनों साइड क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। भी इसको आपने अलग रखना है, ये ध्यान रखिए, ये एक अलग है और ये और मैं बीच में लिख रहा हूँ ये अलग है। या तो p की ये वैल्यू होगी या फिर ये होगी। अगर यहाँ हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये होगा dy अपॉन वाई इक्वल टू इंटेग्रल dx अपॉन क्या आएगा, x। और यहाँ से क्या आएगा, इंटेग्रल y dy इक्वल टू इंटेग्रल x dx हो जाएगा। तो 1 बाई वाई का क्या हुआ, log y, और 1 बाई एक्स का क्या हुआ, log x। जब दोनों log में है तो कॉन्स्टेंट भी log c ले लेते हैं। तो यहाँ से log y log m प्लस एन log mn यानी कि xc हो गया। log से log कैंसिल, y इज इक्वल टू एक्स सी। x को यहाँ डिवाइड में ले आते हैं, y बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, c। या फिर दिस इंप्लाइज, यहाँ से हम क्या लिखते हैं, y बाई एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। एक तो ये फैक्टर आया भाई हमारे पास। दूसरा ऐसे सोल्व करते हैं, y का इंटीग्रेशन होगा वाई स्केयर बाई 2 इक्वल टू एक्स का एक्स स्केयर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 लिख लेते हैं। अब आपको लग रहा है कि आपने सर c1 क्यों लिखा, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया वाई स्केयर इक्वल टू एक्स स्केयर इक्वल प्लस 2c1। अब 2c1 भी क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर, और ये माइनस में 2c1 की जगह हम c पुट कर देते हैं इक्वल टू 0। और यहाँ लिख देंगे वेयर 2c1 इक्वल टू c एंड c इज एनी कॉन्स्टेंट, एनी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। इस तरीके से आप लिख दो। क्लियर? तो एक तो ये फैक्टर आया था और एक ये वाला, दोनों फैक्टर आ गए। और लास्ट में हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिख देता हूँ, हेंस द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, वो क्या होगा, तो यहाँ से दोनों के हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो y बाई एक्स माइनस सी, यहाँ से ये आएगा वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस सी इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों ये क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा जो जनरल सॉल्यूशन हमने निकालना था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखें, जैसे मैंने यहाँ y बाई एक्स माइनस सी लिखा है, आप y माइनस एक्स सी भी लिख सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस ये है कि कॉन्स्टेंट एक अलग तरीके से रखना होता है, वो वेरिएबल के साथ मिक्स ना हो, इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं। तो 3rd क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ भी। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इस तरह रहने देते हैं इसको। 4th में है
ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पी स्क्वायर माइनस 9p प्लस 18, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में करवाया था। तो ये आप खुद से कर सकते हैं अभी, ठीक है ना, ये आप खुद से कर ही लेना अभी, इतना सिंपल तो कर ही लोगे ना। फैक्टरी करने 6 और 3 बनेंगे तो पी की वैल्यू निकलेगी वहाँ से, और फिर इंटीग्रेशन करते रहना। नेक्स्ट मैं करवा देता हूँ, तो इस फोर्थ को भी यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि इतनी सिंपल चीज़ें रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी हो चुका है। अब फिफ्थ में भी फैक्टराइजेशन मेथड से स्टार्टिंग में हमें पी की वैल्यू निकालनी है, बस फर्स्ट स्टेप हमारा यही है। अब इसमें पी सिर्फ एक ही टर्म है, दूसरी टर्म में तो पी है ही नहीं, तो फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही वैल्यू निकल जाएगी। ये तो क्या होगी, क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक भी किस टाइप की है, प्योर क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज मैं लिखता हूँ 4p² x इक्वल टू, ये राइट साइड जाके प्लस में हो जाएगा 3x माइनस a का होल स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो क्या बनेगा, 3x माइनस a का होल स्क्वायर। तो अगर p की वैल्यू निकालोगे तो ये बनेगा, पी स्क्वायर लिखते हैं फिलहाल, तो 3x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन ये 4 इंटू एक्स था, ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में। सो यहाँ से जो p की वैल्यू आएगी, तो p की वैल्यू दोनों साइड हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ से तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में वैल्यू आएगी, ये 3x माइनस a, 4 का अंडर रूट 2 हुआ, और ये क्या है, अंडर रूट x। तो p की वैल्यू दो वैल्यू आ चुकी है, एक प्लस में आ सकती है या फिर ये माइनस में आ सकती है। तो स्टार्टिंग में हम क्या लिखते हैं, p इक्वल टू प्लस वाली वैल्यू ले लेते हैं कि 3x माइनस a अपॉन 2 अंडर रूट x हुई है, ठीक है ना, 2 अंडर रूट x। तो यहाँ से p की जगह पुट कर देते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू, अलग अलग से डिवाइड करते हैं तो 3/2 x अपॉन अंडर रूट x करोगे तो ये अंडर रूट x बचा, माइनस a/2 अंडर रूट x, ये dy/dx की वैल्यू है, क्लियर। और p की वैल्यू दूसरी क्या हो सकती है, अभी यही वैल्यू नेगेटिव में आएगी, यानी कि p की वैल्यू हम इस तरीके से लिखेंगे, माइनस में ये जो भी था 3x माइनस a अपॉन 2 अंडर रूट x, या फिर ये लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू, नेगेटिव में है 3x माइनस a अपॉन 2 अंडर रूट x, यानी कि p की जगह हमने क्या लिख दिया, dy/dx, क्लियर। अब इसको हमने अलग अलग से डिवाइड किया है, dx को राइट साइड लेके जाएंगे तो dy इक्वल टू क्या हुआ, 3/2 अंडर रूट x माइनस a/2 अंडर रूट x, और कंप्लीट ये होगा dx, क्लियर। उसके बाद आपने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये आपने लिख देना है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या है, dy का इंटीग्रेशन क्या आया, इस क्वेश्चन को आप अलग रखें, dy का इंटीग्रेशन आएगा y इक्वल टू, ये 3/2 एज इट इज है, या अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स यानी x टू द पावर 1/2, 1/2 में 1 ऐड करोगे तो x की पावर कितना हुआ, 3/2, और फिर 3/2 से ही हमने डिवाइड कर देना है। तो 3/2 से तो ये 3/2 कैंसिल हो गया, माइनस अब a/2 तो कांस्टेंट है, ये अंडर रूट एक्स डिवाइड में ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस का 1/2 हो गया, माइनस 1/2 में 1 ऐड करोगे तो x की पावर क्या बनेगा, 1/2, और अपॉन क्या होगा, 1/2 इस 2 से एक 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहाँ से y इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस a इंटू एक्स टू द पावर 1/2, और प्लस में क्या आ गया, c आ गया। सभी को हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो यहाँ से क्या होगा, y और माइनस में c हो जाएगा, ठीक है ना, और ये माइनस में x अंडर रूट x हो गया, क्योंकि एक पावर और आधी पावर तभी तो डेड पावर यानी कि 3/2 हुई, और प्लस a और ये हाफ पावर अंडर रूट x इक्वल टू 0। तो यहाँ से y माइनस c, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, अंडर रूट x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से माइनस का अंडर रूट एक्स कॉमन लिया है तो ये x और ये माइनस का a इक्वल टू 0। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट फैक्टर, क्लियर। अब जो सेकंड फैक्टर होगा उसको ध्यान से देखिए, उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें डिफरेंस क्या है, भी dy/dx तो एज इट इज है, तो यहाँ से हम dy रखते हैं इक्वल टू, तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी माइनस में 3x माइनस a अपॉन 2 अंडर रूट x, और ये होगा dx। जब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे बस ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, यहाँ
सिर्फ जो भी पहले का इंटीग्रेशन आया था वो नेगेटिव में आएगा। अब पहले का इंटीग्रेशन ये आया था तो मैं डायरेक्ट यहाँ से क्या लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू, ये तो माइनस का होगा, माइनस का x⁴/2 और ये सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, प्लस की a इंटू में x⁴1/2 और प्लस सम कॉन्स्टेंट c। क्लियर, इतना समझ में आया। अब उसके बाद ये y माइनस सी और ये क्या हो जाएगा, प्लस x√x माइनस a√x इज इक्वल टू 0। तो ये y माइनस सी प्लस का √x कॉमन, तो यहाँ से x माइनस a इज इक्वल टू 0। तो ये आया हमारा दूसरा फैक्टर। इसको अच्छी तरीके से समझ लेना भाई, ये पहला फैक्टर था, सिर्फ देखिए इसको ऐसे अलग रखें, ये अलग है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट फैक्टर था, ये सेकंड फैक्टर था। अब इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ लिख देता हूँ। देन द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, वो क्या होगा भी, तो दोनों फैक्टर की मल्टीप्लाई कर दे, y माइनस सी और माइनस में √x इंटू एक्स माइनस से, ये मल्टीप्लाई कर दी। दूसरा यहाँ से y माइनस सी प्लस में √x इंटू एक्स माइनस ए और इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, तो ये इक्वल टू क्या होगा, 0। अब देखिए ये क्या है, a मानो इसको, इसको b मानो, ये a और इसको b, a माइनस बी a प्लस b, ये क्या हो गया, a² माइनस b² करोगे तो √x का स्क्वायर x और ये x माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू क्या है, y माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू, राइट साइड जाएगा तो x इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये हुआ भी हमारा फाइनल आंसर। क्लियर, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करोगे। फर्स्ट स्टेप मैंने यहाँ लिखा था, रफ कर दिया, वीडियो बैक जाके आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग अपने स्टेप सोल्व करने हैं और लास्ट में ये क्या होगा, फाइनल आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जो 6 की स्टेटमेंट है, xy² प्लस p इंटू 3x² माइनस y² माइनस 6xy इक्वल टू 0। अब वही हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, बस p की वैल्यू निकालना। तो यहाँ से देखिए जो गिवन है इसको हम सोल्व करते हैं, xy² प्लस p की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x² माइनस 2y² माइनस 6xy इक्वल टू क्या होगा, 0। अब जो पहली दो टर्म है उसमें से हमें x भी कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों जगह से और p भी, तो अब यहाँ से हम xp कॉमन ले लेते हैं। x और p कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा py प्लस x और p कॉमन, तो ये हुआ 3x। यहाँ से हमें कॉमन दिखाई दे रहा माइनस का 2 तो है ही, एक y है और p है ही नहीं तो y ले लेते हैं। माइनस का 2y कॉमन लोगे तो यहाँ से ओनली बचेगा yp या फिर py लिख सकते हो। यहाँ से प्लस 3 और साथ में क्या आएगा, x इक्वल टू 0। तो देखो py प्लस 3x ये फिर कॉमन, तो py प्लस 3x इंटू में यहाँ से क्या बचा, px माइनस 2y इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप वही, या तो फर्स्ट फैक्टर 0 होगा, आइदर py प्लस 3x इक्वल टू 0, या फिर दूसरा है जो px माइनस 2y इक्वल टू 0। अब हम पहले फर्स्ट को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से जब सोल्व करोगे तो py इक्वल टू क्या हो, माइनस का 3x, p की वैल्यू माइनस 3x अपॉन y, और p की जगह आप क्या पुट करोगे, dy अपॉन dx माइनस 3x अपॉन y। अब यहाँ से अलग अलग कर लेते हैं, y यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा तो y dy इक्वल टू माइनस 3x dx। उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ से y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y² बाई 2 इक्वल टू माइनस 3 एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x² बाई 2 प्लस, अब इस 2 को रिमूव करने के लिए हम यहाँ c1 लिख लेते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाइंग विद 2 बोथ साइड, तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो y² इक्वल टू माइनस 3x² प्लस 2c1। इसको जनरली क्या लिखा जा सकता है, y², राइट साइड आएगा तो प्लस 3x² और 2c1 की जगह हम c लिख लेते हैं इक्वल टू 0। यहाँ लिख देते हैं वेयर c इक्वल टू 2c1, और ये दोनों क्या हैं,
कांस्टेंट है भी। क्लियर? तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा फैक्टर आया वो ये आया भी। उसके बाद अब बात करते हैं सेकंड की। तो यहाँ बीच में डॉटेड लाइन या फिर इस तरीके से दूसरे मार्कर के साथ रेड लाइन लगा लेते हैं ताकि हम इस साइड ना आए। तो ये है px, राइट साइड जाएगा तो +2y होगा। p की वैल्यू आई यहाँ से 2y अपॉन x। क्लियर? p की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। p की जगह हम क्या पुट करते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू 2y अपॉन x। dx राइट साइड जाएगा, ये डिवाइड में आएगा, dy अपॉन 2y इक्वल टू dx अपॉन x होगा। क्लियर? तो सिंपली अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, 1/y का log y, तो ये हुआ 1/2, 1/y का हुआ log y इक्वल टू 1/x का log ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट भी log c लिख लो भी आप। क्लियर? तो log c लिख लिया। अब 1/2 log y, अब 1/2 को अगर आप इस तरीके से इसको चेंज करना चाहें तो 1/2 की पावर, इस 1/2 को आप पावर में लेके जा सकते हो, सिंपल है। तो 1/2 को पावर में लेके जाओगे तो ये हो जाएगा log y टू द पावर 1/2 इक्वल टू log m प्लस n। अब log m प्लस n बचेगा तो ये हुआ log ऑफ xc। ठीक है ना? तो अब log से log कैंसिल, y टू द पावर 1/2 इक्वल टू xc होगा। यहाँ अंडर रूट नहीं रखना, राइट साइड रख लो, बात एक ही है। तो स्केयरिंग बोथ साइड करोगे तो ये तो क्या हो गया y, क्योंकि अंडर रूट था। y टू द पावर 1/2 का मीनिंग क्या है, भी अंडर रूट है, यहाँ स्केयरिंग किया तो ये होगा। राइट साइड स्केयर करोगे x स्केयर, और c का हम स्केयर नहीं करेंगे क्योंकि c स्केयर करोगे y कांस्टेंट हो गया, उसकी जगह कुछ अदर कांस्टेंट आपको लिखना पड़ेगा। तो y इक्वल टू x स्केयर c, या फिर y इज माइनस x स्केयर c इक्वल टू 0, ये आप लिख सकते हैं अभी। क्लियर? तो y माइनस एक्स स्केयर c इक्वल टू 0। तो दोनों फैक्टर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप है लास्ट, वो हमारा क्या रहता है, हेंस द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, वो क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो y स्केयर प्लस 3x स्केयर प्लस c इंटू में ये क्या आएगा, y माइनस एक्स स्केयर c इक्वल टू क्या होगा, 0। तो ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं भी। क्लियर? तो उसके बाद हम इसको रफ कर देते हैं क्योंकि जो 7th क्वेश्चन है वो काफ़ी लेंथी है। अब इसको रफ करके फिर हम 7 को सोल्व करते हैं। जो 7 की स्टेटमेंट है वो थोड़े से अप लेवल की है। अब इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे जैसे कि ये पहले 5 क्वेश्चन थे या 6 थे, 6 में भी बिल्कुल आसानी था। उसके बाद देखिए 7th में एक इक्वेशन गिवन है तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं सॉल्यूशन यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से हम लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अब गिवन क्या है, हम पी स्केयर की मल्टीप्लाई करेंगे। पी स्केयर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आया, पी स्केयर। उसके बाद नेगेटिव है वाई स्केयर पी स्केयर, उसके बाद वाई टू द पावर 4 कि पी स्केयर के साथ करोगे तो पी स्केयर वाई टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्केयर। नेक्स्ट है जो -2y/x और p है। उसके बाद है प्लस वाई स्केयर बाई एक्स स्केयर इक्वल टू क्या है, 0। अब जैसे भी करिए बस p की वैल्यू निकालिए, हमारा मेन मुद्दा ये है। तो हम क्या करते हैं, ये जो p स्केयर है ये भी एज इट इज, -2y/x p है ये भी एज इट इज, और प्लस वाई स्केयर बाई एक्स स्केयर है ये भी एज इट इज। और ये जो मिडल 2 टर्म बची है ना, इनको राइट साइड लेके जाते हैं। ये क्या बनेगा, वाई स्केयर पी स्केयर पॉजिटिव और माइनस में पी स्केयर वाई टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्केयर, ये होगा अभी। तो अब ध्यान से देखिए,
अगर p को मैं a मान लूँ और y बाय x को b मान लूँ, ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, a स्क्र माइनस 2ab और प्लस b स्क्र। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस b का होल स्क्र। क्लियर। उसके बाद यहाँ से हमें कॉमन दिखाई दे रहा है p स्क्र भी है और y स्क्र भी है, तो यहाँ से तो 1 बचा माइनस, यहाँ से ओनली क्या बचेगा, y स्क्र अपॉन x स्क्र। क्लियर, इतना समझ में आया। अब टेकिंग अंडर रूट या स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो p माइनस वाई बाई एक्स की जो वैल्यू आएगी, इसका अंडर रूट लोगे तो ये क्या हो गया, पी वाई, लेकिन प्लस माइनस का हो सकता है। और इसका भी आप क्या लोगे, अंडर रूट। अंडर रूट लेने से पहले आप क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं भी। एलसीएम आएगा एक्स स्क्र, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। अब अंडर रूट लेंगे इसका, तो एक्स स्क्र वाई स्क्र का अंडर रूट तो ये होगा, और जब एक्स स्क्र का अंडर रूट लोगे तो वो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। क्लियर। तो यहाँ से भी एक्स एलसीएम ले लेते हैं, एक्स एलसीएम लोगे तो पी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस पी वाई अंडर रूट में एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन क्या हुआ, एक्स। तो ये एक्स से एक्स हुआ कैंसल। क्लियर। उसके बाद अब क्या करते हैं, ये टर्म लेफ्ट साइड लेते हैं, पी एक्स यहाँ एज इट इज़ है, ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस ही रहेगा। अब प्लस होता तो माइनस कर लेते, माइनस होता तो प्लस कर लेते, प्लस माइनस अब हमें ये नहीं पता प्लस है माइनस है, तो यहाँ भी प्लस माइनस लगा देते हैं। तो इस तरीके से, तो ये हुआ पी वाई अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इक्वल टू, ये क्या हो गया, प्लस का वाई, राइट साइड लेके चले गए, दोनों में से पी कॉमन है, तो ये क्या बचा, एक्स प्लस माइनस वाई अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इक्वल टू वाई। तो अब हमारे पास पी की वैल्यू आ चुकी है, तो इसको डिवाइड में लेके जाएंगे, y अपॉन एक्स प्लस माइनस, और यहाँ से है y अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। अब प्यारे बच्चों p की जगह आपने क्या रखना है अभी, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई y अपॉन एक्स प्लस माइनस, यहाँ से y अंडर रूट में एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। क्लियर। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, क्योंकि एक्स वाई को ऐसे अलग अलग करोगे तो अलग अलग होंगे नहीं, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड यहाँ काम नहीं करेगा, जो आपने क्लास 12 में पढ़ा था। तो हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं अभी। अब हम क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को रफ कर देते हैं, ये हमारे काम के नहीं है क्योंकि लेंथी क्वेश्चन होने वाला है, और रेड मार्कर से इस फर्स्ट स्टेप को कर देते हैं अलग। क्लियर। तो अब जब इसका रेसिप्रोकल हम लेंगे तो डी एक्स अपॉन डी वाई, रेसिप्रोकल किसके इक्वल होगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि x प्लस माइनस वाई अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन वाई। ये dx अपॉन dy हो गया, ये क्लास 12 में इसका सॉल्यूशन आपने पढ़ा था। अब हमें क्या पुट करना है, x इक्वल टू वी वाई, एक्स को क्या पुट कर देना है, वी वाई। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, किसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, y की रिस्पेक्ट में, y की रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव क्या होगा, dx अपॉन dy। यहाँ क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, v एज इट इज y का डेरिवेटिव 1 प्लस, अब y एज इट इज और v का डेरिवेटिव dv अपॉन dy। क्लियर। तो यहाँ से v का डेरिवेटिव कर दिया हमने विद रिस्पेक्ट टू y। अब जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू आप पुट करोगे इस इक्वेशन में, ठीक है ना। तो यहाँ से dx अपॉन dy की जगह वैल्यू क्या पुट की, v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू, एक्स की जगह आपने क्या रखना है अभी, v वाई प्लस माइनस वाई एज इट इज, एक्स की जगह जब v वाई रखोगे तो ये क्या हुआ, v स्क्र वाई स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन वाई की जगह क्या रखना है अभी, y तो एज इट इज ही रख लो। तो अब यहाँ से देखिए, ऊपर से दोनों टर्म में y क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हुआ, कैंसल। तो यहाँ से v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू, यहाँ से ओनली क्या है, v प्लस माइनस, यहाँ अंडर रूट, दोनों में से वाई स्क्र कॉमन, यहाँ से क्या बचा, v स्क्र माइनस 1। क्लियर। अब ये प्लस v है तो v से v भी कैंसिल होगा, तो यहाँ से y डी वी अपॉन डी वाई, जब वाई स्क्र का अंडर रूट करोगे तो प्लस माइनस वाई तो आया बाहर, ये क्या बचा, अंडर रूट में वी स्क्र माइनस 1। अब वाई से वाई भी कैंसिल हो गया। अब अलग अलग कर लेते हैं, इसको डिवाइड में ले आते हैं, तो यह डी वी
अपॉन अंडर रूट वी स्क्र माइनस 1 और डी वाई उस साइड चला गया तो प्लस माइनस डी वाई। क्लियर। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड 1 बाय एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र का अंडर रूट, ये क्लास 12 का फॉर्मूला है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ यहाँ v प्लस अंडर रूट वी स्क्र माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, y होगा, तो प्लस माइनस वाई और प्लस c। लेकिन हमने v की जगह दोबारा वैल्यू पुट कर देनी है। अभी v की जगह हम यहां से देखो, दिस इंप्लाइज v की जगह हम यहां वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये x बाय वाई होगा, x बाय वाई। अब ये v की वैल्यू है वो आपने यहां पुट कर देनी है। अभी तो v की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से वैल्यू आएगी, या फिर इसको हम आगे लिख लेते हैं, इसको थोड़ा और अलग कर लेते हैं, लेंथी क्वेश्चन है। तो log एज इट इज v की जगह हमने पुट कर दिया x बाय वाई प्लस अंडर रूट में स्केयर है तो एक्स स्क्र बाय वाई स्क्र माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस वाई प्लस सी होगा। क्लियर। तो इस तरीके से अब इसको सोल्व करते हैं। एक्स स्क्र वाई स्क्र आना था ना, स्क्र था ही, तो log एक्स बाय वाई प्लस एलसीएम लोगे तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र का अंडर रूट अपॉन वाई स्क्र का अंडर रूट करोगे तो वाई आएगा इक्वल टू प्लस माइनस वाई प्लस सी। क्लियर। वाई एलसीएम आया तो log ऑफ यहाँ से वैल्यू आएगी x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन वाई इक्वल टू प्लस माइनस वाई प्लस सी। तो प्यारे बच्चों ये हमारा हो गया फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए इतने सारे स्टेप, फिर यहाँ और फिर यहाँ। बस ये ध्यान रखें कहीं आप ऐसा ना समझे कि क्लास 12 हमने कर ली और सारा हम भूल गए। ये यहाँ से क्लास 12 का ही प्रोसीजर स्टार्ट होता है, जहाँ वेरिएबल सेपरेबल काम नहीं करता। तो हम y को vx पुट करते थे, लेकिन यहाँ उल्टा है ना, dx अपॉन dy जानबूझ के कर लिया था। तो हमने इस वजह से x को vy पुट कर लिया। अगर आप यहीं पुट करना चाहते हैं तो यहाँ भी पुट कर सकते थे। यहाँ हमें x को नहीं y को पुट करना पड़ता, vx वहाँ से भी हो जाता, बात तो एक ही है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है एक्स पी स्क्र प्लस वाई माइनस एक्स पी माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। ये एक्स पी स्क्र एज इट इज, पी की मल्टीप्लाई करोगे तो ये पी वाई माइनस एक्स पी माइनस वाई इक्वल टू 0। अब फर्स्ट और थर्ड टर्म में से हम एक्स पी कॉमन ले लेते हैं। अभी एक्स पी कॉमन लोगे, यहाँ से पी बचा, यहाँ से -1, और सेकंड और फोर्थ टर्म में से कॉमन दिखाई दे रहा है प्लस का y, तो यहाँ से वैल्यू बचेगी p माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब p माइनस 1 कॉमन, तो यहाँ से px और प्लस y इक्वल टू 0। तो सेम स्टेप रहेंगे, आइदर p माइनस 1 इक्वल टू 0 या फिर px प्लस y इक्वल टू 0। अगर p माइनस 1 0 है तो p की वैल्यू क्या है 1, p की जगह हम क्या लेते हैं dy बाई dx इक्वल टू 1। तो dy इक्वल टू क्या हुआ dx, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो dy का हुआ y इक्वल टू इसका हुआ x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो y माइनस एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट फैक्टर तो हमारा ये हो गया। दूसरे पे आते हैं, पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का वाई, पी की वैल्यू क्या होगी माइनस वाई बाई एक्स, पी की जगह पुट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। अब अलग अलग कर सकते हैं, सिंपल है ये तो डी एक्स को राइट साइड लेके जाओ, माइनस के वाई को, तो माइनस का डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, 1 बाई वाई का log वाई होगा और माइनस का है तो माइनस का log y, या फिर इस माइनस को आप यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, x के साथ भी लगा लो, बात तो एक ही है। तो ये log y और इसको लिख लेते हैं माइनस का log x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी किसकी फॉर्म में होगा log c की फॉर्म में। तो इसको प्लस में लेके आएंगे log y प्लस log x, यानी कि log m प्लस log n। तो ये क्या हुआ log x y इक्वल टू log
सी, ये कैंसिल हुआ तो ये क्या बचा, एक्स वाई इक्वल टू सी, दिस मीन्स एक्स वाई माइनस सी इक्वल टू 0। तो ये दूसरा फैक्टर आया। तो बस सॉल्यूशन क्या होगा इसका, हेंस द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा इज, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह आया था हमारा y माइनस एक्स माइनस सी, यहाँ से फर्स्ट था, और ये आया था एक्स वाई माइनस सी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा भी हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, तो ये हमारा मोस्ट जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों, 9 भी सेम एज इट इज है। स्टेटमेंट ध्यान से देखो, एक्स पी स्केयर था वहाँ वाई पी स्केयर है, वाई माइनस एक्स था वहाँ एक्स माइनस वाई है, माइनस का वाई था वहाँ माइनस का एक्स है, बस जहाँ एक्स है वहाँ वाई आ गया, जहाँ वाई है वहाँ एक्स आ गया, सिर्फ इतना सा चेंज हुआ है। तो इसके मैं फैक्टर करके आपको बता देता हूँ, ये हुआ पी स्केयर वाई प्लस पी एक्स माइनस पी वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0। फर्स्ट थर्ड में से जब पी वाई कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा पी और -1, यहाँ से जब प्लस का x कॉमन लोगे तो p माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये p माइनस 1 और पी वाई प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आगे आपने भी ये खुद से करना है, क्योंकि इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं है कि इसको कंप्लीट करवाया जाए, हर कोई इसको आसानी से कर सकता है। अब जिसको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया, बस x की जगह y करना, y की जगह x करना, सारा कुछ एज इट इज चलना है, ठीक है ना। तो आगे आपने इसके फैक्टर बना के p की वैल्यू फैक्टर तो बना ही दी है, p की वैल्यू निकालो, इंटीग्रेशन करो, दोनों को ज्वाइंट करके लिख दो, दिस मीन्स वो क्या हो गया, सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, एक उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें हाइपरबोलिक फंक्शन है, वो भी आप खुद से कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा है। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 10 तक सोल्व किए। हम सोल्व तो आगे भी कर सकते हैं, आगे भी एक्सरसाइज में लगभग 16 क्वेश्चन है, लेकिन जो वीडियो का साइज़ है और वीडियो की लेंथ है वो ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा लेंथी वीडियो स्टूडेंट भी स्किप करते हैं कि ये 2 घंटे की वीडियो है, 1.5 घंटे की वीडियो है, इतना कौन देखेगा। मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि 30 मिनट के अराउंड वीडियो रहे, ताकि आपको भी देखने में आसानी हो, हमें भी बनाने में आसानी हो। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व कर लीजिए, जो आगे के क्वेश्चन हैं वो हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।